अजीज दोस्तों, यूहन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है और आपकी खिदमत में मेरा आदाब। हम आज बात करेंगे नावल पर। जो उर्दू जुबानो अदब में जो नावल है, इसका मतलब क्या है, इसके मानी क्या है, इसकी अज्जा कौन से हैं और ये कितनी किस्म में ये लिखा है, इसकी इकसाम कितनी है, और फिर उर्दू जुबानो अदब में इसका जो आगाज वो कहाँ से और किस शख्सियत ने किया था। हमारा जो आज का मौजू वो है नावल निगारी है, यानी नावल। हम आज जानेंगे इसका मजमूई तौर पर और मुख्तसर तौर पर इसका मतलब, इसका जो लफ्ज का जो ताल्लुक वो कौन सी जुबान से है, और दीगर एतबार से भी जानेंगे कि ये क्या है। अगर हम बात करें लफ्ज नावल की, यानी लफ्ज नावल ये अतालवी जुबान से इसका ताल्लुक है, यानी अतालवी जुबान से इसका ताल्लुक है, जिसका मतलब है यानी अनोखा या निराला है। अजीब कह ले, निराला कह ले, अनोखा कह ले, इस तरह के जितने भी जो मानी है वो तमाम के तमाम इस लफ्ज नावल के जो लुग़वी एतबार से जाने और पहचाने जाते हैं। अगर इसको इस्तिलाही तौर पे बात करें, यानी ऐसी कहानी जिसका मौजू इंसानी जिंदगी है और इंसान को पेश आने वाले जो वाकयात हैं उनको तरतीब के साथ वो बयान किया जाए, मगर इसमें शर्त यह है कि वो हकीकत पर मबनी हो, उसमें माफूकुल फितरत अनासर या फर्जी कहानी हरगिज ना हो, क्योंकि नावल के अंदर जो फर्जी कहानी इसका कभी गुंजाइश है वो नहीं है। लिहाजा आज हमें ये पता चला कि नावल का मतलब अनोखा या निराला है, और इसकी जो तारीफ है वो क्या, यानी ऐसी कहानी या इंसानी जिंदगी में पेश आने वाले वो वाकयात उनको तरतीब के साथ करना और उनका जो ताल्लुक वो हकीकत पर मबनी वो नावल कहलाता है। यानी इसमें क्या होती है, ये फर्जी कहानी जो होती है इसकी गुंजाइश नहीं होती, यानी फर्जी कहानी नहीं है। अगर फर्जी कहानी होगी तो वो दास्तान में शुमार होगा, वो नावल में कभी शुमार नहीं होगा। लिहाजा इसका जो ताल्लुक है वो हमेशा वो हकीकत के साथ जुड़ा हुआ है, यानी नावल हकीकत के साथ है। फिर इसके अज्जा के बारे में बात करें, जो नावल के बुनियादी अज्जा हैं जिनके तहत ये लिखा जाता है, उनमें जो सबसे पहले जो कहानी होती है, यानी कहानी कह ले या उसको प्लॉट कह ले, जिसे अंग्रेजी में स्केच कहते हैं, ढांचा कहते हैं, वो मुराद क्या वो चीज है। फिर दूसरा इसका जो किरदार निगारी होती है, यानी वो किरदारों के जरिए ही उसको बयान किया जाता है। वो तमाम क्या है बुनियादी इसके अज्जा में से एक जुज़, यानी किरदार निगारी। पहला प्लाट, दूसरा किरदार निगारी है, और तीसरा क्या मुकालमा। यानी मुकालमा क्या होता है, यानी बातचीत या गुफ्तगू होती है। वो जो किरदार निगारी यानी किरदार वो अपने मुंह से लफ्ज अदा करते हैं। फिर इसका जो अगला जो मेन वो है वहदत तासुर है, यानी एक उसका तासुर हो, उसमें किसी किस्म के दो तासुर हरगिज ना हो। वहदत का मतलब एक, तासुर का मतलब इफेक्ट, असर है, यानी उसका जो मजमूई तो भी शुरू से लेकर आखिर तक एक ही असर होना जरूरी है। फिर उसके बाद तजस्सुस है, ठीक है, यानी अक्सर का ये कहानी पढ़ी जाती है, नावल पढ़ा जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ते हमारे अगले पढ़ने वाले कारी के ज़हन में फौरन आगे क्या होगा क्या होगा, जो वो चीज उसे तजस्सुस के नाम से जाना जाता है। यानी ये भी नावल के बुनियादी अज्जा में से एक जुज भी है। फिर इसके बाद क्या वो है मंजर कशी है, या मंजर कशी कह ले, मंजर निगारी कह ले, ये भी उसके है, यानी जिस बात को बयान किया जा रहा है उसके मुताबिक वो मंजर निगारी भी है वो बयान करना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या है, यानी उस नावल का बुनियादी मकसद, यानी वो उसका एक खास मकसद और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ताकि जो कारी है, पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले उसके साथ उस मकसद को भी जान सके या पहचान सके। फिर इसका जो आहर है वो रब्तो तसलसल होता है, यानी जितनी भी उसके अंदर वो छोटी छोटी ज़मीनी कहानियां होती हैं उनका आपस में क्या है वो एक तालिए एक वादत तासुर होना जरूरी है। ये इसके बुनियादी अज्जा में से ये अज्जा है जिसके तहत नावल लिखा जाता है और नावल अपनी पहचान करता भी है। अब अगर बात करें इसकी इकसाम के हवाले से, यानी नावल की तकरीबन 12 से 13 या 14 इकसाम मौजूद, उनमें से मैं चंद एक बयान करूंगा। उनमें जो पहली किस्म वो क्या, एक है किरदारी नावल होता है, यानी किरदारी नावल। इसके बाद जो दूसरा तो वो है वाकयाती नावल होता है। वाकयाती नावल यानी किसी वाक्य के एतबार से होता है। फिर मुआशरती नावल होता है, यानी मुआशरे के एतबार से कोई मुआशरती कहानी बयान की जाती है। फिर उसके अंदर ड्रामाई नावल भी होता है। ड्रामाई नावल के बाद जो चीज आगे हमें मिलती है वो मेहमाती नावल भी होता है, यानी मेहमाती नावल के बाद जो मेरे और आपके पास वो नजरियाती और तारीखी नावल भी मौजूद हैं, यानी नजरियाती नावल भी होता है और
तारीखी नावल भी होता है। तारीखी नावल के बाद जासूसी और इस्लाही नावल भी आम बहुत से मशहूर हैं। यानी जासूसी नावल आमतौर पे ये इंतहाई दिलचस्प होता है और इस एतबार से ये दीगर नावल से ज्यादा ये इंतहाई तजस्सुस का हामिल भी ये जाना पहचाना जाता है। फिर एक होता है इस्लाही नावल। इस्लाही नावल, इसमें किसी मुआशरे की, किसी शख्सियत की ज़ाती तौर पर या मजमूई तौर पर इस्लाह की जाती है, वो भी होता है। फिर इसके बाद रोमानी नावल। रोमानी लफ्ज़ रोमान से है, ये भी आप बात से अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी जो आज की मशूकी वाली बातें हैं उस वाले से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है नफ्सियाती नावल। नफ्सियात के जो माहिर हजरात वो बेहतरीन तरीके से जाते हैं। और इसके बाद जो आखिरी को है वो साइंसी नावल भी होता है। यानी मजमूई तौर पर तकरीबन ये इसको गिन भी लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी बुनियादी तौर पे इनकी जो इकसाम नावल के एतबार से जो मेरी तहकीक मतलब वो तकरीबन ये 13 किस्म की है। अब अगर उर्दू में बात है, उर्दू में इसका आगाज है, यानी उर्दू में आगाज किसका, यानी नावल का। उर्दू में अगर बात करें तो डिप्टी नजीर अहमद या मौलवी नजीर अहमद का नाम सहर फरिश्त है। उन्होंने मरातुल अरूज, इब्न वक्त, तौबातुन नसूह और फसाना मुब्तला यानी अपनी बच्चियों की इस्लाह के लिए जो बुनियादी तौर पर नावल निगारी की थी, वो उर्दू अदब में या आगाज का या उर्दू अदब में जन्म का सबब बनी थी। यानी डिप्टी नजीर अहमद वो पहले नावल निगार हैं जिन्होंने उर्दू अदब में नावल निगारी की जो इब्तिदा वो की है और अपनी बच्चियों की इस्लाह के लिए, यानी मरातुल अरूस, इसका मतलब दुल्हन का शीशा, यानी उन्होंने अपनी बच्चियों की इस्लाह, तरबियत और तालीम के हवाले से जो नावल निगारी की वो मरातुल अरूस है। इसके अलावा उनका इब्नुल वक्त है, तौबातुन नसूह भी है और फसाना मुब्तला, इनके बुनियादी जो अहम नावल हैं उनमें से ये शुमार किए जाते हैं। फिर डिप्टी नजीर अहमद के बाद देखें रत्तन नाशर सरशार है। उन्होंने नावल निगारी को अरूज देने में अपना किरदार अदा किया है और वक़्त और तसल्लुल सासी सिलसिला उर्दू अदब में ये बढ़ता और चलता जा रहा है। अजीज सामीन, आज हमने ये मजमूई तौर पर और मुख्तसर तौर पर ये जान लिया कि नावल किस जुबान से ताल्लुक रखता है, लफ्ज़ इसका मानी क्या है और इसके अज्जा, इसकी इकसाम और उर्दू अदब में इसका आगाज किस लिहाज से हुआ है। आज हमने बड़े बारीक ब्रीफ इसको जान लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।